कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। चलते हैं कथा प्रवाह में सुकताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम भी चलते हैं सुकताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से सुनते हैं श्री भागवत महापुराण की कथा को। पिछला प्रसंग देखेंगे। पिछले प्रसंग में 9वां स्कंद और 9वें स्कंद का 13वां अध्याय हो गया था। 13वें अध्याय तक सूर्यवंश चला, 1 से लेकर के 13वें तक। हमने पहले निवेदन किया था कि 9वां जो स्कंद है इसमें 24 अध्याय हैं और इसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है। तो सूर्यवंश का वर्णन करते 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 महाराज वो इक्ष्वाकु वंश और इक्ष्वाकु वंश में फिर महाराज श्री राम जी और चारों भाइयों का उन्होंने वर्णन किया उनका, और उसके बाद उनके अंतिम जो शासक रहे या उस वंश में रहे सुमित्र, उनका वर्णन किया और कहा भैया कलयुग आएगा और कलयुग में यह वंश समाप्त प्राय हो जाएगा। सूर्यवंश का वर्णन यहाँ पर विराम लेता है। आज चलेगा 14वां अध्याय और 14वें अध्याय में महाराज चंद्रवंश का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुनाते हैं। उन्होंने कहा देख भैया, सबसे पहली बात तो यह है कि श्री नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु के नाभि कमल से कौन पैदा हुए? कहा ब्रह्मा जी पैदा हुए। अच्छा, फिर ब्रह्मा जी से उनकी नेत्र ज्योति से अत्रि मुनि पैदा हुए। फिर अत्रि से कौन हुए? कहा चंद्रदेव पैदा हुए। फिर चंद्रदेव से कौन पैदा हुए? कहा बुध हुए। और बुध से और इला नाम की जो कन्या है उससे पुरुरवा पैदा हुए। ये इला नाम की कन्या वही है जो श्राद्ध देव और श्रद्धा देवी, ये दो यजमान हैं, यजमान दंपति। पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने गुरुजनों से अनुष्ठान कराया। श्राद्ध देव चाहते हैं बेटा हो, श्रद्धा देवी चाहती थी बेटी हो। अब आचार्य जी तो महाराज जो हैं मुख्य आचार्य जी, वो तो दूर बैठे रहते हैं। संकल्प तो उनके जो अधीनस्थ जो पंडित जी हैं वही करवाते हैं पास में बैठ के। तो जो पंडित जी पास में बैठे थे उन्होंने जो संकल्प करवाया रानी से, तो उन्होंने कहा पंडित जी इनकी बात मत मानो, आप तो हमें कन्या ही चाहिए। तो महाराज संकल्प हो गया कन्या का। जब कन्या का संकल्प हो गया तो जो भी 9-10 महीने बाद जब संतान पैदा हुई महाराज तो कन्या ही हुई। श्राद्ध देव ने गुरुजी से कहा गुरुदेव ये मंत्र झूठे हो गए कि हमारी साकल्य आदि जो मतलब हमारी जो हवन सामग्री थी वो गलत हुए हैं, मंत्र झूठे हुए। क्या हुआ महाराज? विधि विधान का पालन नहीं हुआ। कैसे हुआ ये संकल्प विपरीत कैसे हुआ बताओ? देवता भी झूठ बोलने लग गए क्या? कहते क्या हैं देने के लिए, फिर दे क्या देते हैं? तो फिर उन्होंने कहा महाराज ऐसी बात तो नहीं है, आपकी इच्छा अलग थी, महारानी की इच्छा अलग थी। महारानी पंडितों से कह दिया कि महाराज संकल्प जब बोलो, देखो संकल्प में ही सभी बातों का जो है वो वर्णन आता है। सारे तिथि बार नक्षत्र साल सम्मत जितने भी सब आने के बाद, वो जजमान का जो है वो गोत्र उनके नाम सब आने के बाद, अब आप किस लिए ये करा रहे हो? हमारे जो यज्ञ हैं वो तो 2 तरह के हैं ना, सकर्मक भी हैं, सकाम भी हैं और निष्काम भी हैं।
सकाम जो कर्म है महाराज, उनके पीछे कोई कामना होती है। निष्काम जो होता है उसमें तो कह देते हैं श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु कहा तो ये निष्काम हो गया है। और अगर ये कहा कि सत्या संतु यजमानस्य कामाः, यजमान की कामना पूर्ण हो, है ना, ऐसा अगर हमने कहा तो इसका मतलब वो सकाम है। तो वो यज्ञ तो सकाम था, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ क्या था। उन्होंने कहा महाराज ये आपकी जो रानी है, महारानी है, राजरानी है, इन्होंने पंडितों से गलत संकल्प करवा दिया, तो फिर होनी तो वही थी, बेटी ही होनी थी। इसमें पंडितों का कोई कसूर नहीं, मंत्रों का कोई कसूर नहीं, अग्निदेव का कोई कसूर नहीं। तो महाराज अब इसका कुछ करो इसका, ताकि ये लड़का हो जाए। तो महाराज उन्होंने जो है तपस्या के बल से उस कन्या को कहते हैं राजकुमार में बदल दिया। सुद्युम्न उसका नाम रखा गया। बताओ, वो सुद्युम्न अब लड़का हो गया, बालक से युवा हो गया, और युवा होने पर वो शिकार खेलने गया। शिवजी के निवास स्थान बिहार स्थान में वो चला गया। जाने के बाद महाराज माता पार्वती ने उनको श्राप दे डाला, क्योंकि पहले भी एक चित्रकेतु नाम के राजा थे, वो चले गए थे, और चूंकि वो तो कैलाश पर्वत है, सुनसान जगह, कोई इक्का दुक्का ही जाता है, तो उनके बिहार स्थान पर जब चित्रकेतु गया और चित्रकेतु ने देखा कि माता पिता विहार कर रहे हैं, है ना, गोदी में बैठा रखा था पार्वती जी को, तो उस चित्रकेतु ने उनको झड़क दिया था, है भगवान बने फिरते हैं, ये कोई भगवान का है क्या। उनकी महिमा को उसने जाना नहीं, क्या श्राप दिया उसको, जा तू राक्षस हो जा। फिर वही क्या बना, वृत्रासुर बना। हम महाराज कथा आपको सुना चुके हैं छठे स्कंद में। और उसके लिए देवराज को बड़ा, इंद्र को संघर्ष करना पड़ा। महाराज एक जो संत थे, गृहस्थी संत, उनकी जान गई महर्षि दधीचि की, उन्होंने अस्थियां दी, उसका वज्र बना, तब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। ये महाराज वहीं पहुंच गए तो महाराज इनको भी श्राप दे दिया। उस बिहार स्थल में कोई पुरुष नहीं जा सकता था, जो पुरुष जाएगा वो महिला बन जाएगी। बताओ, यदि पुरुष जाति के पशु पक्षी भी गए तो वो स्त्री जाति के पशु पक्षी बन जाएंगे। इनके जितने घोड़े थे वो सब घोड़ियां बन गई। ये श्रीमान जी भी वापस महिला हो गए। पुनर्मूषिको भव, फिर चुईया बना दिया इसको। गांव गद जब आए, राजमहल में आए, तो इनकी तो दशा फिर वैसी हो गई। फिर गुरु जी से कहा, गुरु जी ने फिर भगवान की स्तुति की, भाई अब क्या बात हो गई। कहा महाराज ये फिर लड़की हो गया। कहा भैया जन्म का ठेका नहीं लिया हमने, बार बार ऐसे करता रहेगा और बार बार ऐसे। नहीं महाराज बस ये आखिरी बार, अब की बार कृपा कर दो, अब आगे नहीं कहेंगे। तो चलो जाओ, ठीक है, कि 1 महीने लड़का और 1 महीने लड़की रहेगा। 1 महीने सलवार सूट पहनेगा, 1 महीने पैंट बुशर्ट पहनेगा। वही महाराज फिर वही जो है सुद्युम्न ही वो 1 महीने से होता रहा। उसका जो है विवाह जो है बुद्ध से हुआ। बुद्ध और वो जो इलाराम की जो लड़की थी, जो बीच में सुद्युम्न बन गई थी, उन्हीं से फिर पुरूरवा का जन्म हुआ। और जब पुरूरवा का जन्म हुआ तो पुरूरवा से ही चंद्रवंश चला। पूरे चंद्रवंश का वर्णन इसे 14 से लेकर के और 24 तक लगभग 11 अध्यायों में इस चंद्रवंश का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को
सुना रहे हैं। आइए चलते हैं 14वें अध्याय में। श्री शुक उवाच अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपः कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अब मैं तुम्हें पवित्र चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूँ। पवित्र चंद्रवंश क्यों? क्योंकि इनमें भगवान श्री कृष्ण जी आने वाले हैं। तो जिसमें महाराज ऐसे महाराज भगवान जी पधारे हैं वो तो पवित्र वंश ही होगा। इसलिए कहा हम तुम्हें पावन सोमस्य वंश, पवित्र जो चंद्रवंश है हम आपको सुनाते हैं। जिसमें कौन पैदा हुए? उस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का वर्णन किया जाता है, जिनमें ऐलादयः इलायः अपत्यम पुमान ऐलः और ऐल धन आदय इति ऐलादयः। जिसमें जो पुरुरवा आदि राजा हैं, ऐसे पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का वर्णन किया जाता है। इसी पुरुरवा के महाराज 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। महाराज इसी में जो आयु नाम का जो पुत्र है, उस आयु से नहुष पैदा हुए, नहुष से ययाति हुए, ययाति से ही यदु और पुरु। महाराज इनकी माताएं अलग अलग है और पिता एक ही है, यदु और पुरु। यदुवंश में श्री कृष्ण हुए और पुरुवंश में पांडव हुए। पुरुरवा का वंश, पुरुरवा के वंश में महाराज देखो आप, दुष्यंत हुए, भरत हुए, रंतिदेव हुए, प्रतीप हुए, शांतनु हुए, भीष्म हुए, चित्रांगद हुए, विचित्रवीर हुए। व्यास जी महाराज जी की जो है दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र हुए, पांडु हुए, विदुर हुए, गांधारी और धृतराष्ट्र से दुर्योधन आदि कौरव हुए, कुंती व पांडु से युधिष्ठिर आदि पांडव हुए। उन्हीं में अर्जुन पैदा हुए, अर्जुन से ही अभिमन्यु पैदा हुए, अभिमन्यु से ही परीक्षित जी का जन्म हुआ, जिनको श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुना रहे हैं। इन्हीं के जन्मय आदि पुत्र हुए। यदु के वंश में राजा आहुक हुए, आहुक से सूरसेन हुए, आहुक के देवक उग्रसेन हुए, देवक से देवकी पैदा हुई, उग्रसेन से कंस पैदा हुए, सूरसेन के कुंती व वसुदेव पैदा हुए, देवकी व वसुदेव से भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का जन्म हुआ। पुरुरवा के वंश में जो विजय पैदा हुए, उन विजय में कुश नाम के राजा हुए। इन्हीं से कौशिक गोत्र जो है का प्रचलन हुआ, और इन्हीं में गादी से फिर विश्वामित्र जी महाराज, ये कौशिक गोत्र के हैं। गादी से विश्वामित्र जी तो पुत्र हुए और सत्यवती नाम की पुत्री हुई। सत्यवती व ऋचिक ऋषि से जमदग्नि पैदा हुई। जमदग्नि व रेणुका से परशुराम जी पैदा हुए। जन्नू भी इसी गोत्र में पैदा हुए। अभी इनका ये हमने संक्षिप्त परिचय दिया है। जब एक एक अध्याय में और एक एक जो है वो वंश की एक एक जो है कथा आएगी, इसमें पैदा होने वाले जो क्षत्रियों की चंद्रवंश के, हम उनकी फिर आपको क्रम से एक एक कथा सुनाएंगे। यहाँ ये 14वें अध्याय का विराम हो जाता है। 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 15वां अध्याय कुछ ज़्यादा लंबा है, आज वो हो नहीं पाएगा। गुरुजी एक जगह भागवत के मूल पाठ करते हैं तो हमें जाना भी है, तो जब भी समय मिलेगा अगला, तब हम आपको 15वें अध्याय से आपको ये कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए आप देते हैं वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।
बोलिए अयोध्यानाथ की जय। और भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय, क्योंकि अब तो उन्हीं के वंश का वर्णन है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव शंभो।